फंक्शन कहने का मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको बना बनाया फंक्शन देता है जिसके यूज से हम लोग कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं। इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए सी के द्वारा दिया गया हेडर फाइल को यूज़ करना पड़ता है। जनरली जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें प्रिंटफ, स्कैनफ यूज़ होता है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके यूज से हम लोग एक पर्टिकुलर टास्क को करते हैं। जैसे प्रिंटफ का मतलब स्क्रीन पे चीज़ को दिखाना, स्कैनफ का मतलब डाटा को लेना, इस तरह से है। तो लाइब्रेरी फंक्शन बना बनाया होता है जो पर्टिकुलर हेडर फाइल के यूज से हम यूज़ कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस हेडर फाइल में क्या फंक्शन होता है। ज़रूरत के हिसाब से जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं उस फंक्शन का हेडर फाइल हमको यूज़ करना पड़ता है, जो हैश इंक्लूड करके हम लोग को टॉप में यूज़ करना पड़ता है। इस ट्यूटोरियल का पूरा जो मोटो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे है। इनबिल्ट फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किसी और दिन देखेंगे। आज का पूरा फोकस यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या हुआ? एक यूज़र एक पर्टिकुलर फंक्शन को बनाता है और वो फंक्शन कोई पर्टिकुलर टास्क करता है। तो फंक्शन हम लोग बनाते क्यों? फंक्शन बनाने का दो ही मतलब है कि अपने कोड को रीडेबल बनाना, कोड को रीयूजेबल बनाना, और जो कोड है वो ऑर्गेनाइज रहे और मेंटेनेबल रहे। एक मेन फंक्शन में ही अगर हम सारे लॉजिक को लिख देंगे
देखिए, मेन फंक्शन में इनपुट लिया जा रहा है क्योंकि फंक्शन को आर्गुमेंट देना है। सेम एग्जांपल है, ऐड नंबर को दो पैरामीटर लिस्ट में दो जो इनपुट लिए हैं उसको पास कराए हैं। ये फंक्शन चूँकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए रिटर्न टाइप इसका वॉइड है। पैरामीटर में जो वैल्यू एक्स वाई का दिए वो ए बी को मिला, यहाँ सम किया और यहीं पे दिखा दिया। नो रिटर्न है इसलिए डाटा का प्रिंट फंक्शन के अंदर ही हो गया, मेन को कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं किया गया। ये दूसरा तरीका है जिसमें आर्गुमेंट, जब भी आर्गुमेंट होगा मेन से फंक्शन को वैल्यू जाएगा और नो रिटर्न होगा मतलब फंक्शन से मेन को कुछ नहीं आएगा। इसी तरह तीसरा एग्जांपल है, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न। नो आर्गुमेंट इन द सेंस मेन से कुछ वैल्यू नहीं जाएगा बट रिटर्न है, इसका मतलब फंक्शन से मेन को कुछ मिलेगा। अब मेन से फंक्शन से जब मेन को डाटा या रिजल्ट आएगा तो उसको स्टोर करने के लिए रखने के लिए एक वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा जो रिटर्न किया हुआ वैल्यू को स्टोर करेगा और जिसको हम लोग दिखाएंगे। तो जब भी नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न का